मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। अगर जो कोई कोर्स साथी थोड़ा सा बता दीजिए सर। थैंक यू सर। ओके गुरुदेव, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के शानदार प्रोग्राम की शुरुआत हम दुष्यंत कवि की एक लाइन से करना चाहेंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। Recording in progress. सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तमन्ना है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले आप तमाम साथियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़े हुए हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी बहन भाइयों का मैं रूपराम रिवाड़िया हनुमानगढ़ राजस्थान से तहे दिल से वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा गला काम नहीं कर रहा है क्योंकि लगातार टूर चल रहे हैं और जब टूर से फ्री होते हैं, घर पे होते हैं, तो फिर लगातार जूम मीटिंग चलती है। मैंने मेरे गुरु महावीर सर से एक बहुत अच्छी बात रामोला सर दिखी थी, क्योंकि मुझे अब आई कांटेक्ट में करने जी दिखाई दे रहे हैं तो शायद बार बार उन्हीं का नाम लिया जाए, लेकिन हमारे बाकी दो साथी चाहे वो को होस्ट हैं चाहे नहीं है, ऑल वाइटल लीडरशिप रॉयल्टी टेक्निकल एमरल्ड स्टार एमरल्ड, हमारी अपलाइन राधे श्याम जी, बजाज साहब, हमारे हमदम राहुल कामले सर, राधे श्याम सुतार सर, तमाम लोगों का शायद मैं नाम बार बार नहीं ले पाऊंगा क्योंकि आई कांटेक्ट बार बार यहाँ पे धामसन जी से हो रहा है। महावीर सर एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि टारगेट के महीनों में या तो आपका गला बैठेगा या फिर आपका बिजनेस बैठेगा। अब जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को बिजनेस बिठाना है या फिर गला बिठाना है। लगातार तकरीबन 15 दिनों के टूर से पहले भीलवाड़ा गए, उसके बाद MP, उसके बाद यूपी और लास्ट प्रोग्राम मेरा दिल्ली के अंदर हुआ। कल मैं अब और पंजाब में करके प्रोग्राम आया हूँ, आज आपके बीच में जूम मीटिंग में हूँ। कल सुबह 4 बजे अपनी गाड़ी लेके जयपुर निकल रहा हूँ। कल शाम को 5 बजे राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में मेरा प्रोग्राम रहेगा और मैं सुबह 5 बजे अपनी गाड़ी लेके मेरा घर से निकल जाऊंगा। बीच में कई जगहों पे काउंसलिंग रहेगी, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिए। आज मैं शायद उतना जोर नहीं लगा पाऊंगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा गले की थोड़ी सी खराबी चल रही है। तो चलिए साथियों, तमाम लोगों का आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय की कड़ी में छोटा सा परिचय। नाम मेरा रूपराम रिवाड़िया हुआ, बेसिकली हनुमानगढ़ राजस्थान से, RSM का लगभग 12.5 साल का स्टूडेंट। 12.5 साल पहले की जिंदगी आज की जिंदगी 180 डिग्री के एंगल से बदल चुकी है। सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि ये 2,500 की नौकरी करने वाला, ये 8 क्लास पढ़ा लिखा रूपराम कभी RSM में इतने बड़े लेवल पे जाएगा। 15 सालों से मेरी जिंदगी सिमट के रह गई थी। सुबह 8 बजे दुकान पे चले जाते, शाम को 8 बजे वापस आते। 1 महीना काम करने के बाद में 2,500 रुपए की सैलरी मिलती, जिससे ना मेरी जरूरतें पूरी हो रही थी ना मेरे सपने पूरे हो रहे थे। लेकिन जिंदगी के अंदर अपने दम पे कुछ करना चाहता था। ना तो मुझे सरकार के दम पे रामोला सर कुछ चाहिए था, ना मैं ये चाहता था मेरे माँ बाप के दम पे मेरी पहचान बने, ना मैं ये चाहता था कि मेरे बहन भाइयों के दम पे मेरी पहचान बने। मैं जिंदगी के अंदर ये चाहता था कि उस ईश्वर अल्लाह परमपिता परमात्मा ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं अपनी पहचान अपने दम पे बनाना चाहूंगा, अपने दम पे कुछ करना चाहता था। 15 सालों की नौकरी के दौरान ये चीज समझ में आ गई, अगर रूपराम भाई इस नौकरी को जिंदगी भर भी करते रहे तो ये नौकरी तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर पाएगी। अदरवाइज मत लेना मेरी बात को सर, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो बात करेंगे। नौकरी चाहे छोटी करो, नौकरी चाहे बड़ी करो, चाहे वो सरकारी करो, चाहे वो प्राइवेट करो, चाहे वो अपने देश में करो, चाहे वो किसी विदेश में जाके करो, नौकरी हमेशा अपने आप में कहती है भूखा कभी मरने नहीं दूंगी, अमीर तुझे कभी बनने नहीं दूंगी। दाल रोटी का जुगाड़ तेरा चलता रहेगा। 15 सालों से मैं तो प्राइवेट जॉब के अंदर था, जहां पे मेरा तो दाल रोटी का जुगाड़ भी अगर मैं ठीक से बताऊं तो चल नहीं रहा था। चलते चलते उसी दौरान परमपिता परमात्मा की कृपा हुई। 10 जनवरी 2013 को हम सब लोगों की अपलाइन, हमारे रोल मॉडल श्री गंगानगर से आदरणीय अनुकरणीय स्टार रूबी गुरुदेव मनोज बजाज सर मेरे जीवन में आए। एक बार हम चाहेंगे उनके लिए जोरदार वाली ताली बजा दीजिए सर। मैं गंगानगर में जब प्राइवेट जॉब किया करता था उस टाइम मेरे पास मनोज बजाज सर आए और आकर के उन्होंने मुझे RSM बिजनेस के बारे में बताया। 10 जनवरी 2013 को मैंने RSM बिजनेस में अपनी ID लगाई। इसमें सबसे पहले ज्वाइन होने के बाद में प्रोडक्टों को यूज करना शुरू किया। पहली इनकम 933 रुपए आई। पिछले 12.5 सालों में टोटल इनकम 2.25 करोड़ आ चुकी है। आज 1 महीने की हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 3,72,000। अभी RSM में रूबी लेवल पे हूँ। एवरेज इनकम की बात करें तो तकरीबन 2 लाख से लेके 3 लाख रुपए के बीच में आती है।
पिछले 5 सालों में मेरी किसी भी महीने की इनकम 2019 के अंदर, मैं सितंबर 2019 में रामोला सर इस रूबी लेवल पे आया था। उस रूबी लेवल पे आने के बाद में तकरीबन पिछले 6 सालों में किसी भी महीने मेरी एक महीने की इनकम 1.5 लाख रुपए से कम नहीं रही। पिछले 5-6 सालों का रिपोर्ट मैंने आपको बताई। आज की तारीख में शानदार बंगला है, शानदार गाड़ी है, अच्छा बैंक बैलेंस है। मेरे 2 बच्चे हैं जो आज मेरे शहर के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं। आज मेरे घर वाले मुझसे डिमांड बाद में करते हैं, उनकी पूरी पहले हो जाती है। ये सारे का सारा परिवर्तन जो मेरे जीवन में आया केवल आरसीएम की वजह से आया। और साथियों, मैं आज आपके बीच में इसलिए आया हूं कि जो परिवर्तन, जो कामयाबी, जो दौलत, जो शोहरत, जो मान, जो सम्मान, जो रुतबा मुझे आरसीएम ने दिया है, वो कामयाबी आप लोगों के घर में आने वाले 2 से 5 साल में कैसे आ सकती है, इसके ऊपर आज हम आपसे बातचीत करेंगे। आज हमारे बीच में कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे। आरसीएम दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें 0 इन्वेस्टमेंट से आप इस कारोबार, आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। मैं 12 साल पहले लोगों के पास जाता, आरसीएम का प्लान बताता। मैं लोगों को बताने का प्रयास करता कि सर एक बिना पूंजी का व्यापार हमारे देश में आया है। लोग मुझे कहते सर जहां पे व्यापार लग गया, जिसके आगे व्यापार शब्द जुड़ गया, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो हमें करनी पड़ेगी। ये आरसीएम बिना इन्वेस्टमेंट का कैसा व्यापार है? तो साथियों, हमने एक आज से 12.5 साल पहले आरसीएम के इसी तरह के एक प्रोग्राम में किसी महान लीडर से सुना था, कौन कहता है बिना पूंजी के व्यापार नहीं होता। अगर ये आरसीएम पहले आता तो आज भारत में कोई बेरोजगार नहीं होता। जी हाँ साथियों, बदलते हुए वक्त की, बदलते हुए टेक्नोलॉजी की, एक व्यापार करने की एक नई टेक्निक है, एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं। साथियों, इन्वेस्टमेंट इसमें 0 है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, आज हमारे बीच में अगर कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे तो हम बताना चाहेंगे, साहब इस बिजनेस में जानने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बिजनेस में खोने के लिए माय डियर फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। पाने के लिए इतना है कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी साहब, आपका दामन छोटा पड़ जाएगा। रामोला सर कसम खुदा की, रावड़ी राठौड़ फिल्म के अंदर अक्षय कुमार एक डायलॉग बोलते थे, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। अक्षय कुमार की एक रावड़ी राठौड़ के नाम से एक मूवी है, अगर आपको कभी मौका मिले तो साहब उस मूवी को देखना। अक्षय कुमार उस मूवी के अंदर एक डायलॉग बोला करते थे, रामोला सर, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। आरसीएम बिजनेस इज लाइक दैट। आप इस बिजनेस में आप जो सोच के आए हो कि मुझे इतनी इनकम आना चाहिए, मेरी ये पिन होनी चाहिए, माय डियर फ्रेंड्स, वो तो आपको मिलेगी। लेकिन जो आपने नहीं सोचा है वो ये बिजनेस डेफिनेटली आपको देने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको 5 से लेके 10 साल ईमानदारी के साथ में, मेरे शब्दों पे गौर करना, 5 से लेके 10 साल ईमानदारी के साथ में सिस्टम को फॉलो करते हुए जैसे जैसे अपलाइन बोलती जाए। एक लाइन में मैंने 3 बातें आपको बताई है। बोला सर, ईमानदारी के साथ में सिस्टम को फॉलो करते हुए जैसे जैसे आपकी ग्रोइंग, एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन आपको बोलती जाए, आप बिना अपना दिमाग लगाए 5 से 10 साल के लिए अपनी पढ़ाई, अपनी ईगो, अपना अहंकार, अपना रुतबा, अपना पैसा, अपना गाड़ी, अपना घोड़ा, इन सारी चीजों को साइड में करके 5 से लेके 10 साल के लिए सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति 100% सरेंडर होके लग जाइए। कसम खुदा की, अगर आपकी किस्मत में भी कामयाबी नहीं लिखी है तो भी मेरे दोस्त, इस बिजनेस में आपको कामयाब होने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। ये फार्मूला मैंने 12 साल पहले अपनाना शुरू किया। इस पत्थर जैसे दिखने वाले रूपराम रिवाड़िया को, इस 2,500 की नौकरी करने वाले रूपराम रिवाड़िया को आज ये आरसीएम साहब लाखों रुपए महीने की इनकम देता है। आज करोड़ों का मेरा टर्नओवर है, लाखों रुपए की मेरी इनकम है। हिंदुस्तान के 20 राज्यों में साहब आज मेरी तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है और आने वाले टाइम में साहब मैं आरसीएम से करोड़ों रुपए महीने का कमाऊंगा। कोई दुनिया की ताकत मुझे रोकने वाली नहीं है साहब। जिस तरह से कंपनी की तैयारियां चल रही है, जिस तरह से कंपनी हमारे लिए नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, नए नए प्रोडक्ट लेके आ रही है, और जिस तरह से 25 साल पूरे होने की खुशी में जो हमारी कंपनी अब 100 दिनों की 17,000 किलोमीटर चलने वाली जो रूपांतरण यात्रा करने जा रही है, मुझे नहीं पता सर आप उसके बारे में क्या सोचते हो, लेकिन जो यात्रा 100 दिनों तक हिंदुस्तान के कोने कोने में 17,000 किलोमीटर का जब राउंड निकाल के आएगी, आरसीएम हिंदुस्तान की पहली कंपनी होगी जो डायरेक्ट सेलिंग होने के साथ में जिसे सामाजिक मान्यता मिलेगी। बल्कि मैं आपको बता दूं, हमारे मुकेश कोठारी जी आरसीएम के पहले करोड़पति कई बार ये बताया करते थे,
अब तक तो अभ्यास हुआ है, अभी लड़ाई बाकी है। अब तक तो नींव भरी है, शीश महल बनना अभी बाकी है। आरसीएम की असली शुरुआत मेरे दोस्त 2000 जनवरी 26 से होने वाली है साहब। आपको शायद मेरी बात अजीब लग रही होगी, आपको लगेगा सर अगर शुरुआत ही 2026 से हो रही है तो साहब 25 सालों में क्या हुआ। साहब 25 सालों में ये बच्चा जो सन 2000 के अंदर पैदा हुआ, 25 साल में आपने इस बच्चे का बचपना देखा है, आपने इसकी जवानी देखी है। अभी असली कारनामे आप 2026 के बाद मेरे दोस्त देखने को मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के हम आपको बता दें कि इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री में जाने के लिए कुछ भी नहीं है, आने के लिए आपकी मेहनत डिसाइड करेगी। आपकी कड़ी मेहनत, आपका डेडिकेशन डिसाइड करेगा कि आप इस बिजनेस में कितने बड़े लेवल पे जा सकते हो। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गांव के हो, शहर के हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, किसान हो, बिजनेसमैन हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब इन चीजों से। 5 से लेके 10 साल अगर ईमानदारी के साथ में सिस्टम को फॉलो करते हुए, जैसे जैसे आपकी अपलाइन आपको बोलती जाए, अगर आपने वैसे वैसे करना शुरू कर दिया, कोई दुनिया की ताकत इस बिजनेस में आपको बड़ी कामयाबी पे जाने से रोक नहीं पाएगी। चलिए साथियों, आज के प्रोग्राम की कार्रवाई को और आगे बढ़ाते हुए एक बार मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जैसा हमने आज एक वीडियो भी बनाया, हो सकता है आप लोगों के पास पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा मैं, लेकिन आपको पहले बताना चाहता हूं जिन लोगों के पास वो वीडियो नहीं पहुंचा, इस आज वाले मीटिंग को लेके जो मैंने हमारे ग्रुपों के अंदर जो एक मैंने लाइन शेयर की थी, अगर वो आपको नहीं मिली होगी तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, अगर आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं, अगर आप आरसी में कामयाबी के झंडे गाड़ना चाहते हैं, अगर आप रेगुलर अपने बिजनेस को बढ़ते क्रम में लेके आना चाहते हैं, आज मैं इस बिजनेस के अंदर ऐसे 9 पॉइंट आपको बताने वाला हूं। आज मैं इस बिजनेस के अंदर ऐसे 9 पॉइंट आपको बताने वाला हूं। अगर आपने 9 पॉइंटों के ऊपर आने वाले 5 से लेके 10 साल एक तरफा होकर के, जैसे हमारे शुक्ला जी कभी कई बार कहते हैं, जिन्होंने प्रोग्राम की शुरुआत करी घोड़े का चश्मा लगा के, आपने कभी तांगा घोड़ा देखा होगा, उस घोड़े के आगे जो तांगे के साथ में चलता है उसके यहाँ पे एक चश्मा लगाया हुआ होता है। चश्मा इन द सेंस यानी कि उसके आगे, आंखों के आगे एक इस तरह की 2 पट्टी लगाई होती है, ना उसे दाईं दिखाई देता है ना उसे बाईं दिखाई देता है, यानी तांगे वाले घोड़े को केवल अपना टारगेट दिखाई देता है साहब। ठीक उसी तरीके से आने वाले 5 से लेके 10 साल अगर आपने इन 9 चीजों पे फोकस कर दिया, आज इस प्रोग्राम में मुझे नहीं पता सर आप कौन से लेवल के साथ बैठे हो, आप बिगिनर हो या आप टेक्निकल हो या मुझे नहीं पता सर क्या हो, लेकिन आने वाले 5 से लेके 10 साल में बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ी इनकम आज आप सब लोगों को मिलने वाली है। इस उम्मीद के साथ आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और मैं एक बार अपनी पीपीटी को शेयर करता हूं। तब तक मैं चाहूंगा हमारे बीच में, क्योंकि रमोला जी को होस्ट भी है, तो सर आप एक बार आधा मिनट लगाइए जब तक मैं अपनी पीपीटी शेयर करता हूं सर। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से आज आपके बीच में जो बवंडर आने वाला है वो बवंडर हम कई बार देख चुके हैं, और जब रूपराम सर बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो बात करते हैं जो आपको बिल्कुल अंदर तक टच करेगा, और अंदर तक टच करने का मतलब ये समझ लीजिए आपके जो सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं, और वो सपने जब पूरे हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो अभी सर कह रहे हैं कि आपके बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके पास होने वाली है, ये बिल्कुल बहुत जल्दी होने वाला है। तो थैंक यू सर, आप जी। यस सर, थैंक यू सो मच रमोला सर प्रोग्राम को संभालने के लिए। और यही एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो एनी टाइम, हालांकि मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरे सामने आई कांटेक्ट के रूप में कौन होंगे, लेकिन जो भी थे आरसीएम के महान लीडर, और जय सर से मैंने रमोला सर की बड़ी तारीफ सुनी है। तो चलिए साथियों प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम के अंदर पहुंचे हुए हिंदुस्तान के सभी कोने कोने से हम तमाम ड्रीमर लोगों का, कई बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं सर ये आरसीएम किन लोगों के लिए बना हुआ है, तो साथियों हम बता दें ये आरसीएम बिजनेस उन ड्रीमर लोगों के लिए बना हुआ है जो जिंदगी के अंदर हमारी तरह बड़े सपने देखते हैं और उन बड़े सपनों को अपने दम पे पूरा करना चाहते हैं। आज का ये प्रोग्राम, आज की ये पीपीटी, ये हमारी सारी उन लोगों के लिए है जो जिंदगी के अंदर कुछ बड़े ड्रीम देखते हैं और उन ड्रीम को अपने दम पे पूरा करना चाहते हैं। तो ऐसे तमाम ड्रीमर लोगों का मैं रूपराम रिवाड़िया, हनुमानगढ़, राजस्थान से आरसीएम का रूबी अचीवर तहे दिल से वेलकम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पे आज हम जिस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हमें उस इंडस्ट्री को देखना पड़ेगा, उसको हमें, उसकी पावर को हमें कहीं ना कहीं रामोला सर समझना पड़ेगा, विनीश भाई, कि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम जुड़े हुए हैं दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। और आज की तारीख में हम आपको बता दें, आप जो नौकरी कर रहे हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो, आप जो धंधा कर रहे हो, जहां से भी आज आपको इनकम आ रही है,
मुझे नहीं पता सर, जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से आज मार्केट के ट्रेडिशनल कामों में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, दुनिया भर का कंपटीशन की मार हमें झेलनी पड़ रही है, और जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे अगर हम बात करें, अभी हमारे भारत में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब ये है सर, आने वाले टाइम में ये एआई, मुझे नहीं पता सर, करोड़ों लोगों की जॉब छीनने वाली है, करोड़ों लोगों के धंधे बंद करने वाली है। आप लोगों को अपने काम के अंदर आपका भविष्य कैसा दिखाई देता है, कैसा नहीं दिखाई देता है, लेकिन हम सबसे पहले बताना चाहेंगे डायरेक्ट सेलिंग, जिसके बारे में देश से नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने बोला। अगर हम बात करें हमारे देश के मिसाइल मैन की, जिसे आप सब लोग सबसे चहेते राष्ट्रपिता के नाम से जानते हो, एपीजे अब्दुल कलाम साहब। एपीजे अब्दुल कलाम की एक स्टेटमेंट में मैंने उनसे सुना, कलाम साहब ये कह रहे थे 21st सेंचुरी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज द 21st सेंचुरी फास्ट ग्रोइंग बिजनेस। यानी ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये 21वीं सदी का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला एक बिजनेस है। और आप सब लोग लकी हो, आप लोग सौभाग्यशाली हो। आप एक बार अपने राइट हैंड को अपनी पीठ पे थपथपाइए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, यस मैं हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। और साथियों, इस इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो एकदम ब्राइट रहने वाला है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आज हमारे सामने प्लस पॉइंट क्या क्या है, थोड़ा सा हम उन चीजों पे बात करेंगे, और फिर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए कौन सी 9 चीजों पे हमें काम करना चाहिए, आज हम आपके साथ में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आज डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट रहने वाला है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इंडिया की अगर कोई लार्जेस्ट सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का बात करें, वन एंड ओनली, जिसका नाम है मेरे दोस्त आरसीएम। जैसे हमारे रंजन भाई कई बार ये मीटिंग में डायलॉग बोलते हैं कि ठंडा मतलब कोका कोला। आने वाले टाइम के अंदर 2030 के बाद में हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आरसीएम का नाम लिया जाने लगेगा। यानी आज हमें गर्व होना चाहिए, हम भारत की और देश की और दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन है। आज हमें गर्व इस बात पे करना चाहिए कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम के साथ में जुड़े हुए हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो हम सब लोगों के लिए जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है साहब कि मुझे वैसे तो आरसीएम में काम करते 12.5 साल हो गए, लेकिन टीसी सर ने आज हम सब लोगों की कामयाबी को देखते हुए मई 2023 के अंदर अपने प्लान को भी चेंज किया, जिसमें इन्होंने दोनों तरह के लोगों के हितों के बारे में ध्यान रखा। जो हमारे रेगुलर परचेजर हैं, जिन्हें कंसिस्टेंसी का बेनिफिट लगातार दिया जाता है, यानी 1500 पे भी आप करते हैं, 2500 पे भी करते हैं, 5000 पे भी करते हैं, और लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में 6 महीने करते हैं, तो 1500 पीवी करने पे 1500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, 2500 पीवी करने पे 2500 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, और 5000 पीवी करने पे 5000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। अगर आप 10,000 पीवी करते हैं तो 5000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, 3000 रुपए कैश बोनस के रूप में अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अगर आप रेगुलर 25,000 पीवी करते हैं तो 5000 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलता है, और 7वें महीने 12,500 रुपया बोला सर कैश बोनस के रूप में कंपनी हमारे अकाउंट के अंदर 7वें महीने ट्रांसफर करती है। तो साथियों हम बताना चाहेंगे सबसे पहले नंबर पे मई 2023 में कंपनी शानदार कंसिस्टेंसी प्लान लेके आई, और लीडर लोगों के लिए कंपनी ने कहा कि ओपनर एंड अबव जो भी साथी आज के बाद इस बिजनेस के अंदर अपनी दोनों लेगों में 70,000 से ज्यादा का बिजनेस करेगा, उसे कंपनी अपने टर्नओवर का हिस्सा देने वाली है। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज हमारी कंपनी हमें अपने नेटवर्क के साथ साथ हमें टर्नओवर का बोनस भी आज की तारीख में कहीं ना कहीं देती है। इस बोनस के आने के बाद में अगर मैं मेरे लेवल पे इनकम की बात करूं तो लगभग मुझे हर महीने 25 से लेके 30,000 रुपया आज कंपनी के टर्नओवर से बोनस के रूप में मिलता है। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बताया डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर ब्राइट है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि आज हम हिंदुस्तान के नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग के साथ हैं। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि अब हमारी कंपनी प्लान भी चेंज कर चुकी है। और चौथे नंबर पे प्लस पॉइंट है, जो लोग आज मेरे सामने बैठे हैं मैं उन्हें बताना चाहूंगा। चौथे नंबर का प्लस पॉइंट रामोला सर हमारे सामने ये है कि हम इस आरसीएम परिवार में जहाँ पे 4 करोड़ लोग आपको ज्वाइन किए हुए मिलेंगे, लेकिन मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूँ साहब, बहुत सारे क्रॉस लेग वाले भी मेरी मीटिंग लेते हैं, और मैं कई लोगों को देखता हूँ साहब जिनका बिजनेस राम भरोसे चलता है। लेकिन आज हम लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं, हमें अपना सीना 56 इंच के साथ में गर्व से चौड़ा करना चाहिए कि आज हम हिंदुस्तान की नंबर 1 LOS नंबर 1 लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ में जुड़े हुए हैं। और एक बार हम चाहेंगे आप जिस भी टीम का हिस्सा हो और जो भी आपकी अपलाइन में आते हैं,
एक बार अपनी तमाम एलओएस के लिए जोरदार वाली ताली बजा दीजिए साहब। नंबर 4, आज हमारे पास में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हम सबसे बढ़िया एलओएस के साथ में भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का पांचवें नंबर का पॉइंट नोट करिए। आज के तारीख में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम इन द सेंस, अगर आप टाइम, मनी, सिक्योरिटी हासिल करना चाहते हो, और कहते हैं जिस इंसान के पास में 3 चीजें होती है, टाइम, मनी और सिक्योरिटी, वो इंसान फाइनेंशियल रूप से फ्रीडम पा चुका है, आर्थिक रूप से आजादी पा चुका है। तो 5वें नंबर का प्लस पॉइंट अगर हम रामोला सर देखें, विनीश भाई देखें, तो एक फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का आरसीएम से बढ़िया कोई विकल्प आज की तारीख में साहब इस धरती के ऊपर कोई दूसरा है ही नहीं। चाहे आप इस पूरी दुनिया के अंदर है ना जितना मर्जी चक्कर निकाल के आ जाइए, ये टाइम, मनी, सिक्योरिटी, ये फाइनेंशियल फ्रीडम, आरसीएम के अलावा आपको दुनिया का कोई भी धंधा दे नहीं सकता है। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं 5वां प्लस पॉइंट है। लेकिन आगे बढ़ते हैं साहब, इन सारी चीजों के होने के बावजूद सबसे बढ़िया इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, सबसे बढ़िया अपलाइन, सबसे बढ़िया कंपनी, चलो सबसे बढ़िया सपोर्टिंग सिस्टम, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एकमात्र रास्ता। लेकिन ये सारे प्लस पॉइंट होने के बावजूद जो सबसे बड़ा सवाल है वो शायद कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। आज हम आपको बताना चाहेंगे इन सारी चीजों के बावजूद रामोला सर जैसी तैयारी और जो सीरियसनेस आप लोगों के अंदर देखने को मिलनी चाहिए, जो नजर आनी चाहिए, अदरवाइज मत लेना साहब। आज इस मीटिंग में 500 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। दुनिया की सबसे बढ़िया इंडस्ट्री ज्वाइन कर रखी है, नंबर 1 कंपनी ज्वाइन कर रखी है, सबसे बढ़िया अपलाइन हमारे पास में है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एकमात्र तरीका आरसीएम बिजनेस है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद जो तैयारी, जो सीरियसनेस नजर आनी चाहिए, अभी तक वो नजर नहीं आ रही है ना। जो प्रायोरिटी हमें आरसीएम बिजनेस को, जैसे हमारे गुरुदेव जय सर कई बार बोलते हैं, 5 से लेके 10 साल के लिए सारे बहानों से ऊपर उठ करके, 5 से लेके 10 साल के लिए सारे बहानों से ऊपर उठ करके फर्स्ट प्रायोरिटी आरसीएम को दे दीजिए, 1 नंबर आरसीएम को रख दीजिए। कसम खुदा की उसके बाद अगली 7 पीढ़ियों को ये आरसीएम नंबर 1 रखने वाला है। लेकिन साहब इन सारी चीजों के बावजूद जो तैयारी, जो सीरियसनेस आप लोगों में नजर आनी चाहिए साहब, वो नजर नहीं आ रही है। और मैं इसलिए तमाम लोगों को बोलना चाहूंगा, आरसीएम में सबसे कम उम्र के सैफायर अचीवर मिस्टर राकेश शर्मा, एक बार हम चाहेंगे उनके लिए भी जोरदार वाली ताली बजा दीजिए। राकेश शर्मा जी को मैं एक बार सुन रहा था, रामोला सर राकेश शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि इस दुनिया में वो अभागा नहीं है, बदकिस्मत अभागा वो नहीं है जिसने अभी तक आरसीएम को ज्वाइन ही नहीं किया। क्योंकि जिसने ज्वाइन ही नहीं किया उस बेचारे को तो आरसीएम की पावर, डायरेक्ट सेलिंग की पावर, विनीश भाई पता ही नहीं है। लेकिन इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अभागा वो है, सबसे बड़ा बदकिस्मत वो है जिसने दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और हिंदुस्तान की सबसे मजबूत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम को ज्वाइन किया, और फिर भी वो इस बिजनेस को लेके सीरियस नहीं है। चलो फिर भी वो डेली एक्शन नहीं कर रहा है, फिर भी वो टारगेट में नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ा अभागा माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं वो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आरसीएम में ज्वाइन होने के बाद भी पूरा सीरियस होकर के आरसीएम को नहीं कर रहा है। तो आज मेरी आप लोगों से गुजारिश है साहब, अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए सही, अपने माँ बाप के लिए सही, अपने बीवी बच्चों के लिए सही, अपनी डाउनलाइन के लिए सही साहब, आज मैं आप लोगों को कहने वाला हूँ, आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट करने वाला हूँ साहब, आज के बाद सीरियस हो जाइए। हेलो, अपने प्रति, अपनी कामयाबी के प्रति, अपने परिवार के प्रति, इस बिजनेस के प्रति, अपनी डाउनलाइन के प्रति मेरे दोस्त सीरियस हो जाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने सैकड़ों लोगों को ज्वाइन करा रखा है साहब। आज इस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर देखा जाए तो 90% रामोला सर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बी लेग में 5, 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 ज्वाइनिंग करा रखी है साहब। वो जो लोग आपकी टीम के अंदर ज्वाइन है, कहीं ना कहीं मेरे दोस्त वो आपके भरोसे आए हैं और कहते हैं साहब आप मंदिर तोड़िए, मस्जिद तोड़िए, है ना, लेकिन साहब किसी का भरोसा मेरे दोस्त कभी मत तोड़िए। और जो लोग आज आपके भरोसे ज्वाइन हुए हैं साहब, मुझे लगता है हमें अपनी डाउनलाइन के लिए भी आज आरसीएम में कहीं ना कहीं सीरियस होने की जरूरत है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ साहब, आपकी शक्ल कैसी है कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने पढ़े लिखे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलना कितना बढ़िया आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो वेरी वेल सारे लोगों की क्वालिटी मेरे जैसी नहीं हो सकती। कई बार लोग मुझे बोलते हैं सर आप जहाँ पे बोलते हो सर आग लगा देते हो। जय सर के बारे में बोला जाता है जो पानी में भी आग लगा दे। साहब हो सकता है आप में जय सर जैसी क्वालिटी ना हो, हेलो, लेकिन साहब आरसीएम बिजनेस के अंदर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पढ़े लिखे कितने हो, आपकी शक्ल कैसी है, आपको बोलना कैसा आता है, आपके पास घर कैसा है, आपके पास गाड़ी कैसी है। आरसीएम बिजनेस के अंदर वैल्यू जो है ना
साहब केवल मात्र पिन की है। और मैं तमाम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग आरसिम के सबसे बड़े लेवल डायमंड पे जाना चाहते हो? सर ये आरसिम की वो पिन है जिसे आप अपनी ड्रीम पिन बनाइए। ये आरसिम की वो पिन है जिसका प्रिंट आउट लेके आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगाइए। ये वो पिन है साहब जिस पे जाने के बाद में इंसान हर तरीके से आजाद हो जाता है। ये वो पिन है साहब जिस पे आने के बाद में 1 महीने की इनकम 25 लाख रुपए से ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। ये वो पिन है साहब जिस पे पहुंचने के बाद में आप हिंदुस्तान के रोल मॉडल बन जाते हो। ये वो पिन है साहब जहाँ पे आने के बाद में आपके परिवार की हर जरूरतें, हर सपने पूरे होने लग जाते हैं। और ये वो पिन है साहब जो लोगों के लिए एक रोल मॉडल जैसा काम करती है। तो साहब अगर आप आरसिम में डायमंड पिन पे जाना चाहते हो तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सबसे पहला फोकस जो 9 चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं साहब, आपको सबसे पहला फोकस। और वैसे भी आरसिम के अंदर बीसी छाबड़ा जी बताया करते थे, जिस भी चीज पे फोकस किया जाए वो बड़ी होने लग जाती है। अगर आप समस्या पे फोकस करोगे, हाय समस्या, हाय मर गए, ये तकलीफ वो तकलीफ, तो साहब आपकी तकलीफें बड़ी हो जाएंगी, आपकी वो समस्या बड़ी नजर आने लग जाएगी। अगर आप उसके समाधान पे, अपने टारगेट पे, अपने ड्रीम पे फोकस करोगे, आपकी सारी की सारी वो चीजें बड़ी होने वाली है। सो साहब माय डियर फ्रेंड्स, जिस चीज पे हम फोकस कर देंगे वो चीजें बढ़ने वाली है। और अगर आप आरसीएम में डायमंड पिन पे जाना चाहते हो, सबसे पहले नंबर पे बीइंग ए टीम लीडर, नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग। सबसे पहले आपको जिस चीज पे फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए साहब नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग। तो आपको एज ए लीडर ये चेक करना चाहिए आपकी टीम के अंदर कितने लोग हर महीने 10 से ज्यादा ज्वाइनिंग करा रहे हैं। साहब मैं बताना चाहूंगा, आज के बाद आप अपनी टीम में नई ज्वाइनिंग कराने वाले लीडर को सम्मानित करना शुरू कर दीजिए। नई ज्वाइनिंगों को लेकर के आप प्लान बनाने शुरू कर दीजिए। क्योंकि साहब जैसे पानी के अंदर जब हम तैरना चाहें, अगर हम पानी में तैरना चाहते हैं तो पानी में तैरने का रामोला सर एकमात्र सिद्धांत है। आपने चाहे आज तैरना सीखा है, चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े तैराक क्यों ना माने जाते हो, पानी में तैरने का एकमात्र फार्मूला, एकमात्र सिद्धांत है कि आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। अगर मैं डॉक्टरी भाषा में आपको बोलूं तो आपकी ये जो बॉडी है, आपका ये जो शरीर है, अगर आप इसे जिंदगी भर स्वस्थ रखना चाहते हो, बीमारियों से बचना चाहते हो, तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर नया खून बनना जरूरी है हर महीने, इसी तरीके से हमारी टीम के अंदर, हमारी डाउनलाइन में नई ज्वाइनिंग का आना उतना ही जरूरी है। आज हमारे ज्यादातर लीडरों के साथ में प्रॉब्लम क्या हो रही है, पुराने वाले जो आपने अपनी बी लेग में 2, 4, 5, 10, 20 लोग ज्वाइन कराए, अब वो लोग आपसे चल नहीं रहे हैं। क्योंकि शुरुआती ज्वाइनिंग जो हम करवाते हैं रामोला भाई, रामोला सर, वो हम इन्फ्लुएंस के आधार पे कराते हैं, दबाव डाल के कराते हैं, है ना जी। और लोग हमारा दबाव सहन करके ज्वाइन भी कर लेते हैं। तो पुराने वाले हमारे से चल नहीं रहे हैं, नई ज्वाइनिंग हम करवा नहीं रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से आज हमारा बिजनेस एकदम स्टिल हो चुका है, उसमें एक ठहराव आ चुका है। और राजा राम सर एक बहुत अच्छी बात कहते थे, ठहरा हुआ तो साहब पानी भी बदबू मारने लग जाता है। आप कभी ठहरे हुए पानी को देखना साहब, वो बदबू मार रहा होगा, लेकिन चलता हुआ पानी कभी बदबू नहीं मारता है। तो साहब आपको सबसे पहले नंबर पे अपने नेटवर्क में नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। और अगर आपने ये फोकस कर दिया तो फिर ना केवल सितंबर बल्कि 12 महीने मेरे दोस्त आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। सबसे पहला फोकस आपको करना है नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग पे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। दूसरा फोकस जो आपको अपने नेटवर्क में करना है बीइंग ए टीम लीडर, वो करना है साहब नंबर ऑफ प्लान शोवर। साथियों बताना चाहेंगे दूसरा फोकस आपको करना है नंबर ऑफ प्लान शोवर। इस बिजनेस में सतीश पंडित जी, एक बार महान लीडर के लिए मैं चाहूंगा जोरदार वाली ताली बजा दीजिए। सतीश पंडित साहब बोला करते थे, इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस में आपके ज्ञानी बनने से कामयाबी नहीं आएगी, आपके लीडर बनने से कामयाबी नहीं आएगी। इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी जब प्लान दिखाने वाले हमारी डाउनलाइन के अंदर जब प्लान शोवर तैयार होंगे, इस बिजनेस में रामोला सर बड़ी कामयाबी तब आने वाली है, चौहान साहब बड़ी कामयाबी तब आने वाली है। तो बीइंग ए टीम लीडर आपको हर महीने अपनी टीम में प्लान शो करने वाले लीडर्स की संख्या बढ़ाने के ऊपर काम करना चाहिए। इसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करने चाहिए। हेलो, तो नंबर ऑफ प्लान शोवर बढ़ाने के ऊपर आप काम करिए। काम नंबर 2। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ डायमंड क्लब। कहते हैं साहब आरसीएम के अंदर, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डायमंड क्लब करने से ही आप लोग डायमंड चले जाओगे, लेकिन मैं ये जरूर आपको कहना चाहूंगा कि डायमंड क्लब ही कहीं ना कहीं, रंजन सर, रविनीश सर, डायमंड क्लब ही डायमंड जाने की पहली सीढ़ी है। अगर आप आरसीएम में रियल डायमंड पिन पे जाना चाहते हो, आप लोगों ने मुझे, जब मैंने आपको डायमंड की पिन दिखाई, आप सब लोगों ने मुझे यस बोला, यस सर हम डायमंड जाना चाहते हैं।
तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कई बार आप लोगों को बोला जाता है कि डायमंड क्लब से डायमंड जाया जा सकता है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अकेला डायमंड क्लब आपको डायमंड पिन पे लेके जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर आपको बोलूंगा कि डायमंड क्लब ही डायमंड पिन पे जाने की सबसे पहली सीढ़ी कहीं ना कहीं होने वाली है। सो बीइंग ए टीम लीडर आपको फोकस करना चाहिए नंबर ऑफ डायमंड क्लब पे। यानी आप तमाम लीडरों के पास में आपकी टीम में कितने लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, उनका एक डाटा रहना चाहिए, उनकी एक लिस्ट रहनी चाहिए। अब आप एक टीम लीडर के बारे में अगर मैं बात करूं तो बीइंग ए टीम लीडर आपको डायमंड क्लब पे 2 काम करने की जरूरत है। नंबर 1, एक भी डायमंड क्लब आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी एक भी साथी आपका डायमंड क्लब से बाहर नहीं होना चाहिए, और हर महीने उस डायमंड क्लब की लिस्ट की संख्या आपकी बढ़ती रहनी चाहिए। अगर आपने इस पे काम कर दिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं पाएगी साहब। हालांकि मेरे पास एक अलग से इस एक टॉपिक के ऊपर मेरी एक अलग से ट्रेनिंग है जिसमें मैं ये बताता हूँ कि डायमंड क्लब पे काम करने से आपकी रॉयल्टी कितनी जल्दी आ सकती है, आपका टेक्निकल कितना जल्दी आ सकता है। इसकी मेरे पास एक अलग ट्रेनिंग है, कभी मौका मिला तो वो भी आपको देंगे। लेकिन साहब नंबर ऑफ डायमंड क्लब, अगर आप अपने आप को ट्रू लीडर मानते हो, रेगुलर बिजनेस को बढ़ते क्रम में लाना चाहते हो, बोनस में बने हुए रहना चाहते हो, अपनी पिन को हर साल बदलना चाहते हो, तो साहब डायमंड क्लब पे फोकस करिए। लेकिन होगा कैसे? लीडर लीड विद एग्जांपल। जब हम डायमंड क्लब करेंगे तो हमारी टीम डायमंड क्लब करेगी, और हम नहीं करेंगे तो साहब टीम भी हमारी करने वाली नहीं है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगला काम हमें क्या करना है? द नंबर ऑफ टीम लीडर। इस पीपीटी की लाइन को ध्यान से पढ़िए। एक ग्रेट लीडर यानी एक महान लीडर जो होता है, एक जो ग्रेट लीडर होता है, द ग्रेट लीडर क्रिएट मोर लीडर। यानी एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक महान लीडर अपनी डाउनलाइन के अंदर अपनी टीम में हर महीने, हर साल, हर 6 महीने नए नए लीडरों का निर्माण करता रहता है। आज प्रॉब्लम क्या आ रही है साहब? आज प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे साथ में 2-4 लीडर, जो कि आज से 2 साल पहले भी 2-4 लीडर थे, आज भी हमारे पास में 2-4 लीडर हैं। हम नए लीडर तैयार करने पे अगर काम नहीं करेंगे तो होगा क्या साहब? आपके पुराने वाले लीडरों को भी कहीं ना कहीं लगने लग जाएगा कि हमारी अपलाइन के पास हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर आपके वही लोग आपसे गलत डिमांड करेंगे, हेलो, और ना चाहते हुए आपको उनकी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा अगर आपने नए लीडर तैयार करने पे काम नहीं किया। और आज तो मैं दोस्त आपको बताने वाला हूँ, हर 6 महीने के बाद में आपके जो फ्रंट लाइन के लीडर हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो बदल जाने चाहिए। यानी एक लीडर के नीचे दूसरा लीडर, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा, चौथे के नीचे पांचवा। कुल मिला के फाइनली अगर मैं आपको ये बोलूं, आपकी डाउनलाइन में चाहे कितनी भी बड़ी तोप ज्वाइन क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा तुर्रम खां लीडर ज्वाइन क्यों ना हो जाए, आज वो कितनी भी ज्वाइनिंग करा रहा है, आज वो कितना भी मोटिवेट है, आज चाहे वो लीडर कितना ही आपको वॉल्यूम क्यों ना दे रहा है, अगर मेरे दोस्त आप चाहते हो कि इस बिजनेस में कभी आपको औंधे मुंह नहीं गिरना पड़े, आपको कभी हार का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए मेरे दोस्त फाइनली आज आप लोग इससे एक लेसन लीजिए। आपके डाउनलाइन में कितना भी बड़ा लीडर कोई ज्वाइन क्यों ना हो जाए, आपको उस पर डिपेंड नहीं होना साहब। जी हाँ साथियों, आपको अपने लीडर्स पे डिपेंड नहीं होना है, यानी आपको लीडर के नीचे लीडर हमेशा तैयार करते रहना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ न्यू स्टेशन, एक अगर आप जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इस बिजनेस में नेशनल लीडर बनना चाहते हो या अपने गांव मोहल्ले गली शहर के लीडर बनना चाहते हो, नेशनल लीडर बनने के लिए मेरे दोस्त आपको नए स्टेशन डेवलप करने पे काम करने की जरूरत है। और इसके लिए मैं तमाम लोगों को बताना चाहूंगा, स्वर्गीय सतीश पंडित की एक बहुत अच्छी टेप आती है जिसका नाम है द आउट ऑफ टाउन ग्रुप। सतीश पंडित की उस कैसेट को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, बीसी छाबड़ा जी का एक फार्मूला मैंने सुना था। बीसी सर कहते थे एक बात को जब तक लगातार सामने वाले इंसान को 21 बार नहीं बता दी जाए, ये एक साइंटिफिक फार्मूला है। कभी आपको मौका मिले तो आप बीसी सर से बात करिए। बीसी सर बताते थे एक बात को सामने वाले को जब तक 21 बार नहीं बता दी जाए तब तक सामने वाला उस बात को रिसीव करना ही चालू नहीं करता है, काम करना तो दूर की बात है। मेरे शब्दों पे गौर करना, 21 बार किसी बात को लगातार बताने के बाद में सामने वाला उस बात को रिसीव करेगा, काम करने के लिए तो साहब आपको वो बातें हो सकता है हजारों बार बतानी पड़े। तो साहब तमाम साथियों से कहना चाहेंगे, सतीश पंडित की अगर नेशनल लीडर बनना चाहते हो, हिंदुस्तान के लीडर बनना चाहते हो, हिंदुस्तान के रोल मॉडल बनना चाहते हो,
आपको अपने नेटवर्क में नए स्टेशन डेवलप करने पे काम करना चाहिए। अगर आप वाइटल लेवल पे हो तो मैं जय सर की बातों को चुरा रहा हूँ, अगर वाइटल लेवल पे हो तो आपके महीने में 1-2 रातें आपकी बाहर लगनी चाहिए। अगर आप रॉयल्टी लेवल पे हो तो 3-4 रातें आपकी आउट ऑफ स्टेशन पे जानी चाहिए। अगर आप टेक्निकल हो तो 5 से लेके 7 रातें आपको बाहर गुजारनी चाहिए। अगर आप एमराल्ड, स्टार एमराल्ड या रूबी लेवल पे हो तो माय डियर फ्रेंड्स आपको कम से कम महीने में 10 से ज्यादा दिन आउट ऑफ स्टेशन पे लगाने चाहिए। तो हम सभी लीडरों को इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए नंबर ऑफ न्यू स्टेशन पे काम करने की जरूरत है। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस के अंदर बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए हमें नंबर ऑफ आईडी एक्टिवेशन पे भी काम करना चाहिए। अब ये आईडी एक्टिवेशन क्या है? जैसा कि आप सभी सीनियर लोग जानते हैं, जैसे ही आरसिम की आईडी पे अगर कोई भी इंसान 6 महीने खरीदारी ना करे, कंपनी उस आईडी को टर्मिनेट मानती है, उसको इनएक्टिव मानती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की तारीख में ये अकेले मेरे ही नहीं, बजाज साहब ही नहीं, राधे श्याम सर ही नहीं, राहुल सर ही नहीं, रामोला सर ही नहीं, आज की तारीख में जिस भी लीडर को आरसीएम में काम करते हुए 5 साल से ज्यादा टाइम बीत गया, आज उस लीडर की टीम में ऑन एवरेज 90% लोगों की आईडी टर्मिनेट पड़ी है। साथियों बताना चाहेंगे, आपने उन लोगों पे कहीं ना कहीं मेरे दोस्त फोकस कम कर दिया, कहीं ना कहीं आप लोगों ने उन पे ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, अगर आपने आईडी एक्टिवेशन पे हर महीने काम करना शुरू किया, और वैसे भी कंपनी रॉयल्टी अचीवर से ऊपर, जो भी आरसीएम के अंदर रॉयल्टी लेवल से ऊपर लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, उनको हमारी कंपनी उनकी वेबसाइट के ऊपर एक बहुत अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड कराती है, और जिस ऑप्शन का नाम है स्मार्ट रिपोर्ट। आप उस स्मार्ट रिपोर्ट में जाके आपकी टीम में अब तक कितनी आईडियां डीएक्टिवेट हो चुकी है, कितनी टर्मिनेट हो चुकी है, उनकी लिस्ट मेरे दोस्त आपको एक बराबर अलग से निकालने का एक ऑप्शन कंपनी ने आपको दे रखा है। लेकिन हम में से बहुत सारे साथी उस ऑप्शन का, उस डाटा का, उस बेनिफिट का लाभ ही नहीं ले पाते हैं, बेनिफिट ही नहीं ले पाते हैं। तो साथियों बताना चाहेंगे, कई मुकेश कोठारी, कई सुरेंद्र वत्स, कई मनोज बजाज, कई जय नारायण कुकड़ा, कई रूपराम रिवाड़िया, कई राहुल कामले, कई हरपाल सर आप ही के डाउनलाइन में ज्वाइन करके बैठे हैं। आपको ये लग रहा है यार ये मेरे काम के नहीं है, ये तो खरीदारी नहीं करते। साहब हो सकता है, सतीश पंडित जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, हर आदमी में होते हैं 3-4 आदमी, जिसे भी देखना बड़े ध्यान से देखना। बात बड़ी गहरी है लेकिन समझने का प्रयास करिए। हर आदमी में होते हैं 3-4 आदमी, जिसे भी देखना बड़े ध्यान से देखना। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसकी आज आईडी टर्मिनेट पड़ी है वो कल आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर ना बने। और आज इस मीटिंग के अंदर एक एग्जांपल हमारे सामने है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के एक मिस्टर टीकाराम जी। अगर हमें मौका मिला, लास्ट में टाइम मिला तो हम आपकी बात भी करवाएंगे। एक गवर्नमेंट टीचर है रामोला जी, वो मिस्टर टीकाराम जी सिरमौर हिमाचल के रहने वाले गवर्नमेंट टीचर। मैंने उनकी ज्वाइनिंग 2013 के अंदर करवाई। कुछ टाइम उन्होंने परचेज किया, लेकिन कुछ घर की परिस्थितियां ऐसी रही, उनकी एक बेटी बीमार चल रही थी, जिस कारण वो आरसीएम पे फोकस नहीं कर पाए, अपनी बेटी के ट्रीटमेंट पे ध्यान देते रहे और उनकी आईडी डीएक्टिवेट हो गई। श्री गंगानगर से हमारे टेक्निकल अचीवर उनकी अपलाइन में आते हैं मिस्टर शिषपाल वर्मा जी। मुझे उनका नाम लेते हुए कोई परेशानी नहीं हो रही है। शिषपाल वर्मा जी ने एज ए अपलाइन अपनी डाउनलाइन की वो आईडी, वो सारी लिस्ट निकाली और टीकाराम जी को फोन घुमाया। आज से 1 साल पहले टीकाराम जी को फोन घुमाया। जो टीकाराम जी 5 सालों से डीएक्टिवेट पड़े थे, आईडी टर्मिनेट पड़ी थी, उन्होंने शिषपाल जी के फोन करने से आरसी विनर लेवल पे है। अभी 15 जून को जो प्रोग्राम त्यागराज स्टेडियम में हुआ, एक विनर लेवल का आदमी अपनी टीम से 10 लोगों को लेके आता है। अगले महीने का टारगेट रॉयल्टी का है और टीकाराम जी का टारगेट है मैं 100 लोगों को लेके इंदिरा गांधी स्टेडियम में आ रहा हूँ। साहब वो इंसान इंदिरा गांधी स्टेडियम में 100 लोगों को ला रहा है, वो इंसान अगले महीने रॉयल्टी का टारगेट ले रहा है जिसकी आईडी टर्मिनेट थी। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से कई टीकाराम, कई मुकेश कोठारी, कई रूपराम रिवाड़िया, कई सुरेंद्र वत्स आपके डाउनलाइन में ज्वाइन करके बैठे हैं, लेकिन आपने उन लोगों पे ध्यान देना ही बंद कर रखा है। आपको लग रहा है साहब ये तो मर गए। साहब मरे नहीं है साहब, उनके सपने भी जिंदा है ना। हर इंसान के अपने अपने हालात होते हैं। शायद आपने उस वक्त जिन लोगों को ज्वाइन कराया था, उस वक्त आपके पास मनीष भाई दिखाने के लिए रिजल्ट नहीं थे, है ना। उस वक्त आपके पास दिखाने के लिए रिजल्ट नहीं थे। हो सकता है उस टाइम उस इंसान को आरसीएम की जरूरत ना हो, लेकिन आज उसे आरसीएम की जरूरत हो। तो बीइंग ए टीम लीडर आपको नंबर ऑफ आईडी एक्टिवेशन पे काम करना चाहिए। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। सतीश पंडित की एक लाइन और चुनाना चाहूंगा।
पंडित जी बोला करते थे इस बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ने का। साथियों मेरे शब्दों पे गौर करना, सतीश पंडित जी बोलते थे इस बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ने का। उनकी एक बहुत अच्छी टेप है जो आपको गूगल यूट्यूब पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, जिसका नाम है हाई स्पीड। तो सतीश पंडित की वो हाई स्पीड भी आपको टेप कम से कम साहब 2, 4, 5, 10, 20, 50 बार सुननी चाहिए। और उस टेप के अंदर पंडित जी ने उस प्रोग्राम के अंदर बताया इस बिजनेस में तेज गति से आगे बढ़ने का एकमात्र अचूक ब्रह्मास्त्र है, जिसका नाम है होम मीटिंग। सो बीइंग ए टीम लीडर आपको होम मीटिंग बढ़ाने पे काम करने की आवश्यकता है मेरे दोस्त। अगर होम मीटिंग बढ़ेगी तो मेरे दोस्त रिजल्ट बढ़ने वाले हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक ज्वाइनिंग कराते हो तब भी मेरे दोस्त उतना ही टाइम लगता है जितना एक होम मीटिंग लेने में लगता है। लेकिन अगर बात हम रिजल्ट पे करें, क्योंकि आज हम सारे लोग कहीं ना कहीं रिजल्ट को लेकर के दौड़ रहे हैं। एक प्लान बताओगे तो ज्यादा से ज्यादा एक ज्वाइनिंग आने का चांस है, लेकिन वहीं अगर आप उसी 1 घंटे में अगर आप एक होम मीटिंग करते हो तो साहब 10-20 ज्वाइनिंग आने का चांस भी निकल सकता है। और इन्हीं होम मीटिंगों से कहीं ना कहीं हमारा मिशन सितंबर भी मेरे दोस्त हिट हो सकता है। इनडायरेक्ट रूप से ये जो काम मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके रेगुलर बिजनेस के साथ मिशन सितंबर को भी हिट कर सकते हैं। तो आप सभी लीडरों को होम मीटिंग के ऊपर दबा के काम करने की आवश्यकता है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फोन कॉलिंग। साहब वैसे तो हम सारा दिन फोन पे लगे रहते हैं, लेकिन साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अपने आपसे सवाल पूछिए कि आज मैंने अपने फोन को जो 2 घंटे चलाया, 4 घंटे चलाया, 5 घंटे मैंने मेरे मोबाइल की स्क्रीन को यूज किया। और आजकल तो जितने भी मोबाइल आते हैं इनके अंदर एआई टेक्नोलॉजी ने इतना काम रामोला जी आसान कर दिया कि आप मोबाइल की सेटिंग में जाके ये चेक कर सकते हो कि आपने आज जो मोबाइल चलाया उसमें कितनी देर आपने कौन कौन सी चीजों को यूज किया। व्हाट्सएप कितनी देर चलाया, फेसबुक कितनी देर चलाया, इंस्टाग्राम कितनी देर चलाया, रील कितनी देर देखी, फालतू के कितनी देर काम किए। तो साहब अपने आप से सवाल करिए, आज मैंने मेरी मोबाइल की स्क्रीन को 2 घंटे चलाया, लेकिन आरसीएम को बढ़ाने के लिए, लोगों को टिकट सेल करने के लिए, मिशन सितंबर हिट करने के लिए, मैंने जिसको प्लान बताया उसका फॉलो अप करने के लिए, मैंने मेरे पुराने लीडरों से बात करने के लिए अपने फोन से कितने लोगों को फोन घुमाया। मुझे लगता है साहब कहीं ना कहीं बीइंग ए टीम लीडर हमें नंबर ऑफ फोन कॉलिंग बढ़ाने की जरूरत है। साथियों आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोन कॉलिंग बढ़ाने की जरूरत है। इसके आगे हम आपको बताना चाहेंगे, अब ये जो 9 चीजें मैंने आपको बताई है, इन 9 की 9 सारी चीजों को बढ़ाने का, इन 9 की 9 सारी चीजों को बढ़ाने का एकमात्र ब्रह्मास्त्र है, बैग लेकर के फील्ड में निकल जाइए। सतीश पंडित कहा करते थे दुनिया का, इंसान का सबसे बड़ा गुरु परदेश होता है। हमारा जो होम टाउन है वो हमारे माँ के अंचल जैसा होता है। यानी जिस शहर में हम रहते हैं, हमारे बहुत सारे लीडर टेक्निकल लेवल पे जाने के बाद भी, रॉयल्टी लेवल पे जाने के बाद भी अपने शहर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कई बार जैसा ये बोलते हैं ना, घर की मिट्टी रोटी देती है लेकिन बाहर की मिट्टी हमेशा हमें किस्मत देती है। तो अगर मेरे दोस्त आप अपनी किस्मत चमकाना चाहते हो, उन 9 की 9 चीजों को बढ़ाना चाहते हो, उन 9 चीजों को बढ़ाने का एकमात्र तरीका है बैग लेके फील्ड में उतर जाइए। क्योंकि है ना, फील्ड से बड़ा, प्रदेश से बड़ा मेरे दोस्त आपको कोई गुरु मिल ही नहीं सकता है। अब साथियों बताना चाहेंगे सक्सेस फार्मूला क्या बोलता है। ये जो मैंने बैग लेके फील्ड में उतरने की जो बात मैंने आपको बताई, अगर हम बात करें साहब चौहान साहब सक्सेस फार्मूले की, आप लोग ही कई बार ये एग्जांपल अपनी डाउनलाइन को देते हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये लाइन कई बार प्रोग्राम में सुनी होगी कि यदि आप घर में रहोगे तो कामयाबी घर से बाहर चली जाएगी, और यदि आप घर के बाहर रहोगे तो कामयाबी मेरे दोस्त घर के अंदर चली आएगी। अब मेरे दोस्त मैं तमाम लोगों को कहना चाहूंगा, जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है, फैसला भी आपको ही करना है कि मुझे मेरी कामयाबी को घर से बाहर भेजना है या मुझे कामयाबी को घर के अंदर लेके आना है। साहब सक्सेस फार्मूला यही कहता है। आज तक इस आरसीएम, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े पिन अचीवर आपको दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे वो लीडर हैं सर जिन्होंने कई कई रातें फील्ड में गुजारी है सर। हेलो, कई कई दिन, कई कई रातें फील्ड में गुजारी है। आप हमारे जैसर से सीख लीजिए, आज सैफायर लेवल पे आने के बाद भी 30 के 30 दिन साहब फील्ड में रहते हैं। हेलो, सैफायर अचीवर होने के बाद भी 30 के 30 दिन फील्ड में रहते हैं। बल्कि हमने हमारे कई टेक्निकल अचीवरों को सोते हुए देखा है, कई एमराल्ड अचीवरों को घर पे सोते हुए देखा है, कई रूबी स्टार रूबी अचीवरों को कंफर्ट जोन में जाते हुए देखा है।
लेकिन हमारी अपलाइन साहब जय नारायण सर साहब 30 के 30 दिन साहब फील्ड में रहते हैं। आज भी इस लेवल पे हम कहते हैं साहब आप 30 दिन ना रहिए, अरे कम से कम 5-10 दिनों का तो शेड्यूल बनाइए साहब। चलो 5-10 दिन तो मेरे दोस्त आपके कहीं ना कहीं बाहर लगने चाहिए, अगर आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगली जिस चीज पे आपको बढ़ाने की जरूरत है वो है द नेट खोल दो। करा खोल दो नेट।